मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आइन की नज़र में अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान पर बात करूँगा। आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 28 ज़बान, रस्मुल ख़त और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़। आर्टिकल 252 किताबें शहरियों का कोई तबका, यानी अब हम आर्टिकल 252 पढ़ेंगे। उसकी ज़िमनी दफ़ा 1, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी और यौम आगाज़ से 15 साल के अंदर अंदर इसके बतौर सरकारी ज़बान के और दीगर अगराज से इस्तेमाल किए जाने के इंतज़ामात किए जाएंगे। अब इसका मकसद ये है कि आइन बनने के 15 साल बाद यानी सन 1988 को अंग्रेज़ी ज़बान ख़त्म हो जाएगी और उर्दू ज़बान नाफिज हो जाएगी। आर्टिकल 28 के तहत भी कौमी ज़बान उर्दू एक आइनी हक़ है और एक बुनियादी हक़ है, और आर्टिकल 252 के तहत कौमी ज़बान उर्दू एक आइनी हक़ है। आइन बनने के 15 साल बाद अंग्रेज़ी ज़बान गैर आइनी हो चुकी है और आइन की रूह से उर्दू नाफिज हो चुकी है। आइन के 15 साल बाद से लेकर आज तक अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा हुआ कोई दावा, कोई मुकदमा, दरख्वास्त, नज़रसानी, अपील, निगरानी, रिट, हुक्म, फैसला, डिग्री, कोई दस्तावेज़, अंग्रेज़ी ज़बान में किया हुआ कोई कोर्स, अंग्रेज़ी ज़बान में तहरीर की हुई कोई सनद, अंग्रेज़ी ज़बान में फ्रेम किया हुआ कोई चार्ज, अंग्रेज़ी ज़बान में कलमबंद किया हुआ कोई अमर तनकी तलब, अंग्रेज़ी ज़बान में कलमबंद की हुई कोई शहादत, अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा हुआ आइन, कानून और ज़ाब्ते, अंग्रेज़ी ज़बान में किया हुआ LLB, अंग्रेज़ी ज़बान में किया हुआ MBBS वगैरह आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 28 और आर्टिकल 252 से मुतसादम होने की बिना पर आर्टिकल 8 के तहत कालाज़िम है। आर्टिकल 28 और आर्टिकल 252 की रूह से अंग्रेज़ी ज़बान में मज़कूरा बलाफाल किसी मजाज अदालत में काबिल अदखाल शहादत न है और ना ही अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी हुई किसी दस्तावेज़ को किसी मजाज अदालत में साबित किया जा सकता है। आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 28 और आर्टिकल 252 की रूह से आइन बनने के 15 साल से लेकर आज तक सिर्फ़ उर्दू ज़बान में किए गए तमाम अफ़आल को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और आइन बनने के 15 साल बाद से लेकर आज तक अंग्रेज़ी ज़बान में किए गए तमाम अफ़आल को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल न है। हर दफ्तर में कंप्यूटर मौजूद है और अब इन पेज उर्दू में आ चुका है, जिसकी वजह से मज़ीद किसी खर्चे की ज़रूरत नहीं है। जमहूरी असूलों के तहत भी उर्दू बोलने, समझने और लिखने वालों की तादाद सिर्फ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। बदकिस्मती से चंद अंग्रेज़ी बोलने वाले, समझने और लिखने वाले कुछ मासूम शहरियों को भी आर्टिकल 6 का मुसलसल मुलज़म बना रहे हैं, जो शरीके जुर्म की सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। सिर्फ उन शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जिन्होंने हुक्म या मजबूरी के तहत अंग्रेज़ी बोली या अंग्रेज़ी लिखी या अंग्रेज़ी पढ़ी, लेकिन जानते हुए हुक्म देने वालों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल न है। आइन की बालादस्ती का तकाज़ा है कि आइन बनने के 15 साल के बाद के तमाम अंग्रेज़ी अफ़आल को कालअदम करार दिया जाए और उर्दू ज़बान के अफ़आल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान की आइनी हैसियत को अच्छी तरह समझ गए होंगे। शुक्रिया।